जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और टॉपिक हमारा वेक्टर्स, जो फॉर के सिलेबस में दिया गया है। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से करेंगे। अभी देखते हैं, ये आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वेक्टर्स। तो सबसे पहले वेक्टर करने के लिए सबसे पहले हमें स्केलर और वेक्टर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब देखो, स्केलर क्या है? जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और उसके पास डायरेक्शन नहीं है। क्या? ओनली मैग्नीट्यूड है और उसके पास डायरेक्शन डायरेक्शन हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, मतलब नो डायरेक्शन। नो डायरेक्शन केस होगा जब हमारे पास स्केलर की बात करेंगे हम। और जब भी हम वेक्टर की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हमारे पास दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जो हमारे पास स्केलर होंगे, स्केलर क्या होगा? स्केलर होगा क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड, वो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। इसमें हम बोल सकते हैं मास, ओनली इसको कोई डायरेक्शन नहीं होती है। टेम्परेचर, टेम्परेचर आ गया, डेंसिटी आ गई, ये कुछ डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गई, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आ गई हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास क्या होती हैं, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वेक्टर्स क्या होता है। वो क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड उसके डायरेक्शन हो। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? ये किसकी एग्जाम्पल है? वेक्टर की एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे एक अगर हम कोई लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर वेक्टर में तो उसको ऐसे ए बी का वेक्टर ऐसे करके लिखेंगे, उसकी डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये उसकी डायरेक्शन है। और मैग्नीट्यूड ए बी का ऐसे करके हम उसको मैग्नीट्यूड में लिखेंगे। A vector is represented by a direction line segment with a different initial and terminal point, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी वैक्टर से, ठीक है। आई होप आपको वेक्टर की समझ आ गया और स्केलर का पता चला हो। स्केलर और वेक्टर में जो मेन डिफरेंस आपने यही रखना है कि वो जो स्केलर होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, वो क्वांटिटी होगी जब हमारे पास ओनली क्या होगा, जब हमारे पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड होता है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगी। इसकी एग्जांपल्स याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल सारी ये याद रखना, ठीक है, आप अच्छे से, क्योंकि ये आज डायरेक्ट पूछ सकते हैं चीज़ें, ठीक है। अब देखो, अब अब यहाँ से जो है ना, आजकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े, मतलब एमसीक्यूज टाइप बना के आ रहे हैं वहाँ पे, तो डायरेक्ट एग्जांपल वो मतलब इनकी स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से देखनी है ये चीज़ें। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स की टाइप्स क्या हैं? ए वेक्टर हुज इनिशियल जीरो वेक्टर, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? जीरो वेक्टर की। जीरो वेक्टर हम किसको बोलेंगे? वेक्टर जिसका इनिशियल और मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट मतलब एंड पॉइंट कोइंसाइड करे, मतलब वो एक ही जगह ही सेम ही हो, ठीक है। और इसको हम नल वेक्टर भी बोलते हैं और इसको हम जीरो से डिनोट करते हैं। क्या? इसको हम जीरो से डिनोट करते हैं। क्या बोला मैंने? जीरो वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा? वो वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करे आपस में, और उसको हम नल वेक्टर भी बोलते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं जीरो से, ठीक है। अब ये आ गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा? वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, मतलब वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। तो इसको हम निकालते कैसे हैं? हम इसको लिखते हैं, ये आ गया यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर, और नीचे उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये आप अच्छे से याद रखना, इस पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं और मैं आपको इसके क्वेश्चन भी करके बताऊंगा कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सब अभी तक हमने जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर के बारे में देखा है। जो हमारे पास जीरो वेक्टर है, वो वेक्टर कौन से होते हैं? जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों आपस में कोइंसाइड करे, और जो हमारा, और उसको हम जीरो से डिनोट करते हैं। और जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है उसके में क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है और उसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ये आ गई हमारे पास
ये आ गई हमारे पास एक्सिस, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस, ये आ गया जेड एक्सिस। अब देखो, अब इन एक्सिस के क्रॉसपॉन्डिंग ना कुछ हमारे पास यूनिट वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? कुछ यूनिट वेक्टर होते हैं इन एक्सिस के क्रॉसपॉन्डिंग। जैसे अगर हम एक्स एक्सिस के क्रॉसपॉन्डिंग देखें ना, तो यहाँ पे आई वेक्टर होता है, वाई एक्सिस के क्रॉसपॉन्डिंग जे वेक्टर होता है, और हमारे पास जेड एक्सिस के क्रॉसपॉन्डिंग होता है के वेक्टर होता है। क्या क्या बात की मैंने, कि जो हमारे पास वेक्टर होते हैं, एक्स एक्सिस के क्रॉसपॉन्डिंग एक्स वेक्टर होता है, वाई एक्सिस के क्रॉसपॉन्डिंग जे वेक्टर होता है, और जेड एक्सिस के क्रॉसपॉन्डिंग के वेक्टर होता है हमारे पास, ठीक है। अब फ्री वेक्टर क्या होगा? इनिशियल पॉइंट इज नॉट स्पेसिफाइड, मतलब फ्री वेक्टर वो होगा जिसका कोई इनिशियल पॉइंट ही नहीं, मतलब उसका कोई इनिशियल पॉइंट नहीं बताया गया होगा। क्या? कौन सा वेक्टर जिसका कोई इनिशियल पॉइंट नहीं बताया गया? ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है, आपको पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसे करके, तो उसमें 4-5 डेफिनेशनों की मतलब दे दे, डेफिनेशन आ जाए और आपसे पूछ लें ऑप्शन कि 1 2 3 4 कितनी करेक्ट है, इस टाइप से, तो आप इन पे फोकस रखना, ठीक है। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है? ए वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर ए एंड द डायरेक्शन ऑपोजिट दैट ऑफ ए, डिनोटेड बाय ए डैश ए माइनस ऑफ ए। अब देखो, किस कोई हमारे पास वेक्टर था ए, अब उसकी डायरेक्शन है इधर, मान लो आप, ठीक है। अब नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का क्या मतलब होगा? यही वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस इसकी डायरेक्शन अब चेंज हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी, और इसको हम नेगेटिव साइन लगा के क्या करते हैं, इसको हम नेगेटिव साइन लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर को हम इक्वल तब बोलते हैं, क्या? इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर्स को हम इक्वल्स तब बोलते हैं जब वो उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। इक्वल वेक्टर कब बोलते हैं? दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर तब बोलते हैं जब उनका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। दो वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर तब बोलते हैं जब उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। Like and unlike vector, vector are said to be like if they have same direction, and unlike vector if they are opposite direction। लाइक वेक्टर कौन से होंगे? जो सेम डायरेक्शन में होंगे, और अनलाइक कौन से होंगे? जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको आ सकती है, ठीक है। टू आर मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो क्या हो? दो वेक्टर को हम, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को हम कोलिनियर तब बोलेंगे जब वो पैरेलल हो सेम लाइन के, और इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो, ठीक है। अब इस पे कुछ रिजल्ट है कोलिनियर पे, वो अच्छे से करते हैं, देखो। कोलिनियर वेक्टर हैव, देखो, जो कोलिनियर वेक्टर है ना, हैव द सेम लाइन ऑफ सपोर्ट एंड पैरेलल सपोर्ट, ठीक है। एज इट इज आपने याद रखना है, कोलिनियर वेक्टर का क्या होगा? सेम लाइन ऑफ सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट होगी। कोलिनियर वेक्टर का क्या होगा? सेम लाइन ऑफ सपोर्ट एंड द पैरेलल सपोर्ट होगी, ठीक है, और द पैरेलल सपोर्ट होगी। दे हैव सेम, दे मे हैव सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन, उसकी सेम डायरेक्शन भी हो सकती है और ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है। अगर, ये इंपॉर्टेंट है, अगर ए और बी हमारे पास कोलिनियर वेक्टर होंगे, तो ए को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी में ऐसे करके लिख सकते हैं, एंड वन इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। जैसे ए है, ए की मल्टीप्लाई कर दे 4 के, कोई स्केलर लगा दे, -4 लगा दे, ऐसे करके कुछ भी लगा दे, ये सारे कोलिनियर वेक्टर होंगे। क्या होंगे? कोई भी वेक्टर जिसको हम, मतलब कोई एक वेक्टर जिसको हम दूसरे की मल्टीप्लिकेशन में लिख दें, उसको हम बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं हम? कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। अब कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? क्या? कोप्लेनर वेक्टर, ये दो चीजें हैं ना, जो कोलिनियर वेक्टर और कोप्लेनर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे ध्यान रखना खासकर, इस पे कुछ ना कुछ आ सकता है आपको एग्जाम में पक्का। टू आर मोर वेक्टर आर सेट टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम प्लेन। Two or more vector are said to be collinear. Two or more vector are said to be collinear. Two or more vector are said to be collinear if they lie on the same plane. For example, if we draw ये वेक्टर ए बी सी और डी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर अगर हम सेम पेज पे ड्रा करें, तो ये हमारे पास एक क्या होंगे? कोलिनियर वेक्टर होंगे। अब इसके कुछ रिजल्ट हैं, ये आपने मेन याद रखने हैं।
कोलिनियर वेक्टर मे हैव एनी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। कोइंशियल वेक्टर, कोइंशियल वेक्टर कौन से होते हैं? वो वेक्टर जिनका हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। को टर्मिनल वेक्टर कौन से होते हैं? हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट। लोकलाइज्ड वेक्टर कौन से होते हैं? वो वेक्टर जो ड्रा पैरेलल हो टू वेक्टर बट थ्रो ए फिक्स पॉइंट एज इनिशियल पॉइंट। को इनिशियल वेक्टर क्या होंगे? जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होगा। क्या इनिशियल से ही आप समझ सकते हो, जिसका सेम इनिशियल पॉइंट हो। टर्मिनल से क्या होगा? सेम टर्मिनल पॉइंट। लोकलाइज्ड वेक्टर कौन से होंगे? वो वेक्टर जो पैरेलल हो वेक्टर के बट उनका जो फिक्स पॉइंट हो ना, फिक्स पॉइंट कौन सा हो? इनिशियल पॉइंट फिक्स पॉइंट हो उनका, ठीक है, जहां से वो स्टार्ट हो रहे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोजीशन वेक्टर करेंगे और इस पे हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे अच्छे से। तो कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी और टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो। थैंक यू।